शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। ये उक्ति बेहद साधारण है, लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यापक है, क्योंकि शिक्षा से अज्ञान रूपी अंधकार मिटता है, और जब अंधकार मिटता है तो जीवन आलोकित हो जाता है। जीवन को आलोकित करने में जिसकी सबसे अहम भूमिका होती है, उसे गुरु का नाम दिया गया है। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा सबसे प्राचीन इसलिए मानी जाती है क्योंकि ईश्वर का बोध, ईश्वर से मिलन गुरु ही कराता है। जिस प्रकार एक पक्की नींव ही सुदृढ़ भवन का निर्माण करती है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक विद्यार्थी को ज्ञान से अभिसिंचित कर उसका भविष्य निर्माण करने में मदद करते हैं। एक शिक्षक ही है जो व्यक्ति को मनुष्यता का बोध कराने के साथ उसे मानव भी बनाता है, सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाता है और जीवन में सही और गलत को परखने का तरीका भी बताता है। एक बच्चे के जीवन में उसकी माँ उसकी पहली गुरु होती है, जो उसे संसार से अवगत कराती है। दूसरे स्थान पर शिक्षक होते हैं जो सांसारिक बोध कराते हैं। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को बर्तन का आकार देता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक छात्र के जीवन को मूल्यवान बनाते हैं। प्रत्येक वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर शिक्षा संस्थाओं और गुरु शिष्य परंपरा के तहत उन गुरुजनों को सम्मानित कर रहा है जिनका देश, प्रदेश, कानपुर और विश्वविद्यालय के छात्रों के जीवन को गढ़ने में अप्रतिम योगदान रहा है। यह सम्मान गुरुजनों का है, बौद्धिकता का है, संस्कारों का है और भारतीय मनीषी परंपरा का भी है। शिक्षक दिवस के इस पुनीत अवसर पर सभागार में उपस्थित समस्त शिक्षक वृंद को मैं प्रोफेसर संजय कुमार स्वर्णकार, पूर्व निदेशक स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह विश्वविद्यालय मेरी कर्मभूमि के साथ मेरे लिए शैक्षिक तीर्थस्थल भी रहा है। शिक्षक दिवस हम सभी शिक्षकों को अपने दायित्वों, कर्तव्यों का भी बोध कराता है कि हम सभी शिक्षक तकनीकी ज्ञान, अपने विषय से संबंधित ज्ञान व नवाचार की दिशा में अपने आप को और अधिक सन्नद्ध करें। और इस संबंध में मेरा स्पष्ट अभिमत है कि जो शिक्षक अपनी संपूर्ण चेतना, त्याग, लगन, निष्ठा, ज्ञान और विवेक के द्वारा अपने संपूर्ण विद्यार्थियों को निष्प्रिय भाव से उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे उन विद्यार्थियों के अंतर्मन में अदृश्य प्रकाश की तरह जगमगाते रहते हैं। विश्वविद्यालय के वर्तमान यशस्वी, कर्मठ एवं दूरदर्शी कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय अपने प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिष्ठा एवं अभूतपूर्व सफलताओं का इतिहास रच रहा है, जो कि अत्यंत ही प्रशंसनीय है। विश्वविद्यालय आने वाले समय में और उन्नति के शिखर पर अग्रसर हो, ऐसी मेरी सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना है। अंत में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस शिक्षक सम्मान समारोह के लिए मैं सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, मैं प्रोफेसर मृदुला शुक्ला, कानपुर विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय, आज आपसे मुखातिब हूँ। आज मेरे लिए परम सौभाग्य तथा हर्ष का विषय है कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आपसे मुखातिब होने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। सच कहूँ तो आज मेरे लिए तृप्ति का महोत्सव है, संतुष्टि का महोत्सव है। कानपुर विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय ने मुझे एक ऐसा मंच दिया, एक ऐसा सुरम्य वातावरण दिया जहां मुझे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर करने की प्रेरणा मिली। मैं ईश्वर की तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिसने मुझे एक ऐसा अवसर दिया, एक ऐसा कार्य करने का सुअवसर प्रदान किया जहां हर दिन एक नूतन दृष्टि थी, एक नया आकाश था जिसमें असीम विस्तार की संभावनाएं थीं। जहां तक छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय की बात है, मैंने इसके असीम और सुंदर विस्तार को अपनी आंखों से देखा है। आज इसकी गगनचुंबी अट्टालिका जो चमक रही है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है
कि वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे कुशल प्रोफेसर विनय पाठक के नेतृत्व में हमारा महाविद्यालय दिनों दिन रात चौगुनी उन्नति करेगा और एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगा जो दूसरों के लिए नायाब होगा, खुशगवार होगा, हम लोगों के लिए एक पूंजी के रूप में सतत विकास करता रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर MP मिश्रा, पूर्व निदेशक JK कैंसर संस्थान, GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर, वर्तमान प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई में सामान्यतः 12 से 14 घंटे पढ़ना पड़ता है या आपको कार्य करना पड़ता है। इस अवधि में क्योंकि आपका संबंध सामान्यतः कैंसर के रोगियों से या अन्य रोगियों से होता है, जिसमें एक सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जिन शिष्यों ने सहानुभूतिपूर्वक कड़ी मेहनत के साथ शिक्षण प्राप्त किया, वो आज अत्यंत उच्च पदों पर स्थापित हैं और अपनी कीर्ति यश चारों तरफ देश विदेश में फैला रहे हैं। हमारे कई स्टूडेंट्स जिनको लाइफ साइंसेज में हमने पढ़ाया, वो इस समय काफ़ी उच्च पदों पर विदेशों तक में स्थापित हैं। कुलपति महोदय प्रोफेसर विनय पाठक साहब को एवं उनकी टीम को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमको संदेश देने का अवसर दिया। विश्वविद्यालय में अत्यंत नए नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं जो कि रोजगार परक हैं। समय से क्लासेस होती हैं, समय से परीक्षाएं होती हैं और समय से ही सबके रिजल्ट निकलते हैं और इसकी दिनों दिन उन्नति होती रहे, इसके लिए हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर साधना सिंह इसी वर्ष दयानंद गर्ल्स PG कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग से सेवानिवृत्त हुई हूँ। 40 वर्षों का मेरा लंबा कार्यकाल रहा है। इस कार्यकाल के दौरान वर्ष 2016 से 2021 तक मैंने महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर भी कार्य किया है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में चलने वाले स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम की लगभग 12 वर्षों तक मैं निदेशक रही हूँ। इस लंबे कार्यकाल के दौरान मेरा ये अनुभव रहा है कि एक शिक्षक के रूप में हमें बहुमुखी दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। हमें सुनिश्चित करना पड़ता है कि जो छात्र छात्रा हमारी क्लास में आ रही है उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप हो सकें, उसकी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो सकें और साथ ही साथ वो जिस विषय की शिक्षा ग्रहण कर रही है उस विषय में पारंगत हो सके। मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के सोपान पर अग्रसर है। विशेषकर पिछले कुछ वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी को मैं इन सभी परिवर्तनों के लिए हार्दिक बधाई देना चाहूँगी, साधुवाद देना चाहूँगी और मैं पूरी आशा करती हूँ कि उनके नेतृत्व में आने वाले वर्षों में यह विश्वविद्यालय प्रगति के निरंतर सोपानों को अग्रसर बना रहेगा। आज इस सम्मान समारोह में अपने साथ सम्मानित होने वाले सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों को मैं बधाई देती हूँ और अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ और साथ ही विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय से जुड़े हर व्यक्ति के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। नमस्कार। मैं प्रोफेसर मीता जमाल दयानंद वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज कानपुर से हूँ। मेरी शिक्षा सेवाएं 18 अगस्त 88 से प्रारंभ हुई। दयानंद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय में मैंने प्रवक्ता के रूप में कार्य प्रारंभ किया और उसके बाद 2003 में उसी महाविद्यालय में मैं कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में कार्य करती रही। मेरा यही अनुभव रहा है कि विद्यार्थी चाहे वो मंदबुद्धि में हो, चाहे वो कमज़ोर हो और चाहे बहुत टैलेंटेड हो, अगर उसकी शिक्षक और उसकी प्राचार्य यदि उसको अच्छा मार्गदर्शन दे, उसको अच्छी सुविधाएं दे, पूरी तरह से क्लासेस ले, उसकी समस्याओं का समाधान करे, तो निश्चित रूप से वो छात्र बहुत अच्छी तरह से पढ़कर अपने करियर को बना सकता है। अभी हमारे वर्तमान जो हमारे कुलपति जी हैं प्रोफेसर विनय पाठक जी, उन्होंने विश्वविद्यालय को एक नया रूप प्रदान किया है और इस वक्त विश्वविद्यालय अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है। सेमेस्टर सिस्टम के माध्यम से हमारे छात्र छात्राओं को और हमारे सारे शिक्षकों को बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है और हमारे छात्र छात्रा लगातार अपने करियर को बनाने में आगे अग्रसर हो रहे हैं।
इसके लिए छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय एवं कुलपति जी प्रोफेसर विनय पाठक जी का जो प्रयास है उसके लिए हम सभी शिक्षक और स्वयं प्रोफेसर मीता जमाल उनकी अत्यंत आभारी और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर मैं अपने सभी शिक्षक बंधुओं का दिल से बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मैं प्रोफेसर CS प्रसाद, पूर्व प्राचार्य DBS कॉलेज कानपुर, एक गणित का प्राध्यापक रहा हूँ। प्राध्यापक के साथ साथ मैं अपने आप को एक गणित का छात्र कहलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि छात्र शब्द में एक सीखने की ललक होती है। इस विश्वविद्यालय और हमारे महाविद्यालय ने बहुत ही उन्नति की है। बहुत से कोर्सेज, नए कोर्सेज खुले हैं इस विश्वविद्यालय में, बहुत से नए विभाग स्थापित हुए हैं उनके लिए। इसका फ़ायदा हमारे कानपुर और उसके आसपास के बच्चों को मिल रहा है। वही बच्चे जो पिछले विगत वर्षों में दूसरे शहरों या दूसरे राज्यों में अध्ययन के लिए जाते थे, अब उनको ये सारी सुविधा अपने विश्वविद्यालय में उपलब्ध हो रही है, जो एक अच्छी विषय, जो हर्ष का विषय है। आज मैं देखता हूँ कि छात्र ज्ञान से ज़्यादा अंकों की प्राप्ति के पीछे भागता है, जो ये ठीक नहीं है। अगर ज्ञान है तो अंक तो मिल ही जाएंगे, अंक की कोई दिक्कत नहीं है। अगर सद्ज्ञान है, सद्विद्या है, तो आपको अंक तो मिलेंगे ही, उसके साथ आपका रोजगार भी आपको मिल जाएगा। रोजगार के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया और मुझे इस सम्मान के लायक समझा। इसके लिए मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा। नमस्कार, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुचित्रा वर्मा, प्रोफेसर भूगोल KK पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन कानपुर विश्वविद्यालय से ही किया है। इसके पश्चात 1992 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से PhD हासिल की। अपने 28 वर्ष के कार्यकाल में मैंने 11 रिसर्च पेपर्स विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित किए हैं, जो अलग अलग विषयों पर थे, जैसे एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड इको टूरिज्म। इसके अतिरिक्त मेरी 11 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया जाना है, जिसमें से मुझे भी चयनित किया गया है। इसके लिए मैं माननीय कुलपति जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। विश्वविद्यालय में शैक्षिक वातावरण के लिए अच्छा बना रहे, सुदृढ़ बना रहे, इसके लिए सदैव सक्रिय रूप से कार्य करते रहते हैं, चाहे वो NEP हो और चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो। इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देती हूँ। आप सबको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर सुषमा पाठक, जोहारी देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज कानपुर, अध्यक्ष संगीत विभाग। हमारा विषय बहुत ही सुरीला एवं मधुर है। इस विषय को बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार लेते हैं, पर मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस बच्चे में संगीत के गुण हों उसको इस विषय का चयन अवश्य करना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालय में तबला विषय में MA खुल गया है और बच्चों को भटकना नहीं पड़ता है, वो यहाँ पर अपनी डिग्री हासिल कर लेते हैं। संगीत विषय को आगे बढ़ाने के लिए हम और हमारे VC साहब, हमारे शिक्षक सभी इस प्रयासरत हैं कि हमारा विषय आगे बढ़े, क्योंकि बहुत अच्छा विषय है। हमारे VC साहब प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय को शिखर पर पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय कार्य है। पहला तो मुझे मूल्यांकन और परीक्षा फल में उन्होंने जो विलम्ब होता था उसको दूर किया है, तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती है। इधर परीक्षा हुई, उधर रिजल्ट निकला। मुझको इस सम्मान के लिए चयनित किया गया विश्वविद्यालय द्वारा। मैं इसके लिए प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी, कुलपति जी को धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि उनके संरक्षण में ये विश्वविद्यालय निरंतर तरक्की करे, आसमान की बुलंदियों को छुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर रंजना सिन्हा
इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांगरमऊ उन्नाव से सेवानिवृत्त हुई। यह महाविद्यालय छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर से संबद्ध है। इसकी विशेषता है कि निरंतर केंद्र में छात्र छात्राओं को रख के ही संपूर्ण क्रियाकलाप होते हैं और जो भी पाठ्यक्रम है वो अद्यतन है। चाहे वो किसी प्रकार कला संकाय को आप देखिए या विज्ञान संकाय या वाणिज्य संकाय संबंधित पाठ्यक्रम, नवीन नवीन प्रयोग होते रहते हैं। कुलपति जी के प्रयास हैं कि अंतर जनपदीय जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो उसमें विश्वविद्यालय निरंतर नवीन नवीन प्रतियोगिताओं में भाग लेता है और पुरस्कार प्राप्त करता रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। ये खेलकूद संबंधी जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें विश्वविद्यालय निरंतर अग्रणी है। मुख्य विशेषता यह है विश्वविद्यालय की कि यहाँ की परीक्षा प्रणाली की शुचिता और एक स्वस्थ वातावरण। और मेरी कामना है कि आगामी वर्षों में भी भविष्य में भी ये निरंतर उन्नति के पद पर अग्रसर होता रहेगा। डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने कहा कि शिक्षक वही श्रेष्ठ है जो छात्र छात्राओं को चुनौतियों के लिए तैयार करता है और उनके बौद्धिक विकास में सहायक होता है। मैं इसकी उन्नति की कामना करती हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मुकुल मिश्रा क्राइस्टचर्च कॉलेज से रिटायर होने के बाद आज यूनिवर्सिटी आया हूँ और मैंने कॉलेज में करीब 40 वर्षों तक फिजिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ाया है और मेरे छात्रों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। आज भी वो मुझसे मिलते जुलते रहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान के लिए मेरे पास आते हैं। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में जो सीडीसी हैं प्रोफेसर राजेश द्विवेदी, वो भी मेरे पूर्व छात्र रहे हैं। छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी कानपुर में आया हूँ। मुझे चयनित किया गया है शिक्षक दिवस के में सम्मान देने के लिए। जो साहू जी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर विनय पाठक, उनके संरक्षण में यूनिवर्सिटी ने बहुत तरक्की की है। मैं तो इस यूनिवर्सिटी को शुरू से देख रहा हूँ। 69 में जब यूनिवर्सिटी बनी थी और मेरा आना जाना रहा है। पिछले 1-2 साल से मैं नहीं आ पाया और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी वाइस चांसलर साहब के संरक्षण में यूनिवर्सिटी ऐसे ही तरक्की करती रहेगी और मैं चाहूँगा कि छात्रों के लिए भी इस टाइप के कार्यक्रम होते रहें। मैं प्रोफेसर प्रीति त्रिवेदी आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। मैंने लगभग 35 वर्ष आचार्य नरेंद्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय में इतिहास विषय में शिक्षण कार्य किया है, किंतु अपने महाविद्यालय एवं छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय से मेरा संबंध लगभग 45 वर्ष का रहा है। आज इस मंच से मैं छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर विनय पाठक सर को अतीव साधुवाद प्रेषित करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन से विश्वविद्यालय का पूर्ण डिजिटलाइजेशन करवाया, नवीन संकायों को प्रारंभ करवाया, एनईपी को कुशलतापूर्वक संबद्ध महाविद्यालयों में कार्यान्वित करवाया और छात्र हित में ये सभी कार्य मील का पत्थर सिद्ध हुए हैं। साथ ही उन सभी शिक्षकों को अपनी अशेष शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूँ, जिनके अथक प्रयासों से यह सब संभव हो पाया।